वी लुकअप के थ्रू जब भी हम किसी टेबल से डाटा को पॉपुलेट कराते हैं तो उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि जिस वैल्यू के लिए हम वी लुकअप को यूज कर रहे हैं, मतलब जो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू है वो जब तक एग्जैक्टली मैच नहीं करती तब तक वी लुकअप हमें आउटपुट लाके नहीं देता है। बट यहाँ पर आप टेबल में देखेंगे कि स्टूडेंट का कंप्लीट नेम लिखा है, जबकि जहां पे मैं डाटा पॉपुलेट करा रहा हूँ वहां पे मैंने स्टूडेंट का केवल फर्स्ट नेम लिखा है। उसके बाद भी आप देखेंगे वी लुकअप के थ्रू रोल नंबर और उसकी रैंक एग्जैक्टली पॉपुलेट करा रहा है। और मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। अगर मैं रोल नंबर को चेंज कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वी लुकअप से आप पार्शियल मैच वैल्यूज को भी कैसे पॉपुलेट करा सकते हैं। जनरली जब भी हम वी लुकअप की बात करते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि वी लुकअप तभी काम करेगा जब लुकअप वैल्यू एग्जैक्टली मैच करेगी। बट पार्शियल वैल्यू मैच करने पर भी वी लुकअप डाटा पॉपुलेट करा सकता है। आपको फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना होगा। मैं वी लुकअप का फंक्शन फ्रेश यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। वी लुकअप के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं वी लुकअप, देन इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहता है लुकअप वैल्यू का। लुकअप वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू से हम डाटा पॉपुलेट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम से कराना चाहता हूँ। साथ में मैं इसमें रेफरेंसिंग भी यूज कर रहा हूँ सो दैट जब भी मैं फॉर्मूले को ड्रैग करूँ तो ये प्रॉपरली काम करे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इसमें रहता है टेबल अरे का। टेबल अरे में जैसा कि हम जानते हैं कि जिस वैल्यू के लिए हम देख रहे हैं वो कॉलम टेबल में सबसे पहली होनी चाहिए। टेबल अरे के बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इसमें रहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो जिस कॉलम है उसको पहला कॉलम मान के जो वैल्यू हमें वहां पे पॉपुलेट करानी है उसका कॉलम नंबर हमें यहाँ पे डालना होता है। जैसे यहाँ पे हमें रोल नंबर देना तो रोल नंबर 2 नंबर कॉलम है इसलिए मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ। देन क्योंकि एग्जैक्ट मैच हमें यहाँ पे यूज करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 0 ब्रैकेट 1 एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डाटा ये पॉपुलेट नहीं करा रहा है क्योंकि केवल फर्स्ट नेम लिखा है, जबकि यहाँ पे केवल फर्स्ट नेम वाला कोई भी नेम नहीं है। सुशील के नाम से यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। अगर मैं इसको सुशील कुमार कर दूं तो आप देखेंगे ये प्रॉपरली डाटा पॉपुलेट करेगा। रोल नंबर के साथ साथ रैंक भी यहाँ पे पॉपुलेट कराता है। लेकिन इसी वैल्यू में अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे सबसे पहला नाम डालता हूँ, नितेश शर्मा डालता हूं, तो ये वैल्यू पॉपुलेट नहीं करा पाता है क्योंकि आप यहाँ देखेंगे इसमें एक स्पेस एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये पॉपुलेट नहीं कर रहा। जब मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देता हूं तो आप यहाँ देखेंगे कि डाटा मेरे को फैच करके देता है। तो इस तरह के केस में अगर हमें पार्शियल मैच वैल्यू पे डाटा पॉपुलेट कराना हो तो कैसे करा सकते हैं। सपोज हमारे पास नाम केवल नितेश है, टेबल में यहाँ पे जो भी नितेश के नाम से वैल्यू मिले उन पे ये डाटा पॉपुलेट करे। इस तरह से हम कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट नेम लिखा है लेकिन लास्ट नेम नहीं लिखा है। फर्स्ट नेम के लिए रेफरेंस हमने यहाँ पे R4 का दिया है तो इसके पीछे हमें स्टार लगाना है। सिंपली स्टार हम फॉर्मूले में नहीं लगा सकते, इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले एंड लगाता हूं, देन कोटेशन मार्क्स के अंदर स्टार रख देता हूं। क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू से अलावा अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे डालते हैं उसको हमें कोटेशन मार्क में रखना होता है। अगर मैं नाम के पीछे स्टार लगा देता हूं तो ये यहाँ पे वैल्यू पॉपुलेट करा के दिखा देगा। मैं आपको इसको ड्रैग करके दिखा देता हूं। अब इस तरीके से जो भी नाम मैं यहाँ पे डालूंगा, अगर मैं केवल फर्स्ट नेम डालता हूं तो आप देखेंगे ये डाटा पॉपुलेट करके देगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे केवल लास्ट नेम लिखो और ये डाटा पॉपुलेट करके दे तो उस कंडीशन में आप इस स्टार को आगे लगा सकते हैं। अभी बेसिकली मैं दोनों साइड लगा देता हूं। अब बेसिकली अगर मैं केवल फर्स्ट नेम लिखूं तब भी ये डाटा पॉपुलेट करेगा और अगर मैं लास्ट नेम लिखूं तो तब भी ये डाटा पॉपुलेट करेगा। अभी जो वी लुकअप फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा रखा है उसमें इस तरह का सेटअप किया है कि जो वैल्यू सेल R4 में लिखी है उससे पहले अगर उसमें कुछ लिखा है और उससे बाद में भी अगर उसमें कुछ लिखा है तो फिर भी ये डाटा पॉपुलेट कराएगा। मतलब बीच का डाटा कोई मैच करता है तब भी ये डाटा पॉपुलेट कराएगा। सो इस तरीके से आप MS एक्सेल में वी लुकअप को पार्शियल मैच कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप वी लुकअप फंक्शन को कंप्लीट समझना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें सो दैट हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं मिलता हूं आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।